नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस विद रतन में। नमस्कार दोस्तों, आज चूँकि फेस्टिवल है, दशहरा फेस्टिवल है, तो दशहरा फेस्टिवल के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। और जैसा कि हम लोगों का जो ट्रेंड चल रहा था कि एक बेहतरीन शेयर मैं आपको सजेस्ट करता हूं, वैसे ही आज फिर एक फार्मा सेक्टर का बेहतरीन शेयर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस शेयर का नाम है जाइडस कैडिला। अब जाइडस कैडिला को मैं बेहतरीन क्यों बोल रहा हूँ, वो अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। दोस्तों, अगर मैं इसका एक दिन का चार्ट पैटर्न देखता हूँ तो एक दिन के चार्ट पैटर्न में ये 406 मिनिमम है, और मिनिमम से अगर मैं मैक्सिमम देखता हूँ तो ये 414 रुपये समथिंग इसने दिया है। 5 दिन का अगर मैं चार्ट पैटर्न देखता हूँ तो दोस्तों 5 दिन का चार्ट पैटर्न जो 360 से स्टार्ट कर रहा है, और 15% के रिटर्न इस 5 दिन के अंदर इस शेयर ने दिए हैं। अगर मैं एक महीने के चार्ट पैटर्न की बात करता हूं दोस्तों, तो वही वाली बात है कि 371 से ये चार्ट पैटर्न 371 से स्टार्ट होकर इसने 12.83% के चार्ट रिटर्न दिए हैं। और अगर मैं नीचे वाले लेवल्स को छूता हूं तो वहां पर 17 से 18% की रिटर्न है एक महीने के अंदर। अब दोस्तों, मेन बात जो ये है हमारे पास में कि ये जो शेयर है 6 महीने के अंदर जो ये 400 रुपये का जो लेवल था, ये देखिए, ये जो लेवल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ 399 रुपये 85 को, इस लाइन को ये पार नहीं कर पाया शेयर। इस 6 महीने के पूरे चार्ट के अंदर इसने कभी भी इस 400 रुपये को पार नहीं किया। लेकिन जो अभी फ़िलहाल जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहा है, इसका लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर इस शेयर ने 400 रुपये का जो लेवल है वो क्रॉस कर दिया है और 419 रुपये पर कल की तारीख में स्टैंड कर रहा है। अगर मैं ईयर का भी चार्ट पैटर्न देखता हूं तो ईयर के अंदर भी इसने, जब ये टूटना चालू हुआ था 500 रुपये के लेवल से या उससे भी ज़्यादा से टूटना चालू हुआ था, तो 477 रुपये से लेकर और अभी भी इसका 8 से 10% तक का इसका लॉस दिखा रहा है ये शेयर। अगर थोड़ा सा और अगर हम लोग लंबा चार्ट पैटर्न लेंगे तो और भी लॉस और भी ज़्यादा है। लॉस का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि भाई आज कंपनी डूब गई है, आपका पैसा डूब गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बात चल रही है कि अच्छा शेयर अच्छे टाइम पर अच्छी कीमत पे लेना चाहिए। तो अभी जो है इन्वेस्टमेंट का टाइम, ये जो कंसोलिडेट फेज़ था पूरे साल भर का, जब ये 400 के लेवल को टच भी नहीं कर पाया था, तो वो फेज़ इस शेयर ने पूर्ण कर लिया है। अब उस फेज़ से ये शेयर निकल गया है, ठीक है दोस्तों। लेकिन शेयर मार्केट है दोस्तों, शेयर मार्केट में निकलना और आना वापस चलता रहता है। अगर शेयर पे ज़्यादा वजन हो जाएगा तो शेयर वापस नीचे चला जाएगा, और शेयर हल्का हो जाएगा तो ये ऊपर भाग जाएगा। कहने का मतलब ये दोस्तों कि जब लोग बाग सारे के सारे इसको बेचना चालू करेंगे तो शेयर ऊपर निकल जाएगा, और लोग बाग अगर इसमें एंट्री करते रहेंगे, डिलीवरी उठाते रहेंगे तो शेयर डाउन हो जाएगा। आप इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल ये ले सकते हो कि कोई गाड़ी है, अगर उसके अंदर सवारियाँ बैठी है, अगर उसके अंदर वजन है या वो लोड ले रही है तो वो धीरे चलेगी, और जैसे ही लोड आप कम करते रहोगे तो वो उसकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये जो शेयर का जो अगर मैं मैक्सिमम आपको अमाउंट दिखाऊं अभी, तो ये 640 रुपये 664 रुपये समथिंग है, और उससे आज शेयर बहुत टूटा हुआ है। तो हम इस 42% तक डाउन मिल रहे हैं। तो हम इसको ये मान सकते हैं कि ये शेयर हमारे को 42% प्रॉफिट में मिल रहा है, मतलब 42% कीमत कम में मिल रही है। यूँ मान के चले सर कि 100 रुपये का जो शेयर है वो हमें 60 रुपये में ही मिल रहा है। तो इस शेयर में हमारे को कॉन्फिडेंस आ जाता है और हम लोग इसमें एंट्री कर जाते हैं। ये 5 साल का चार्ट पैटर्न था। अब मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करता हूँ दोस्तों। तो जब भी इसने ये जो लेवल 400 का लेवल टच किया है, तो वो शेयर उसके बाद में 500 के लेवल पर जाके आया है। फिर यहाँ भी अगर उसने 400 का लेवल क्रॉस किया तो उसने 664 का हाई बनाया था। तो दोस्तों, ये शेयर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और फार्मा के सारे शेयर अभी पिटे हुए हैं, तो इस हिसाब से इस शेयर को भी पीट रखा था दोस्तों। फाइनेंशियल में भी जो है इस शेयर में कोई भी कमी नहीं है। अगर मैं देखता हूँ तो रेवेन्यू जो रहा हमारा 1.18% से ग्रो किया है। नेट इनकम में इसमें 11% के ड्रॉबैक था। डायल्यूटेड EPS भी कम था। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 12.75% से कम था। और जो ऑपरेटिंग इनकम है दोस्तों, ये 652 करोड़ है। दोस्त इस देखो इनकम देखिए आप, 652 करोड़ है। लाल निशान इसलिए क्योंकि इसने पिछले क्वार्टर से कम कमाया है, इसलिए लाल निशान के अंदर है। लेकिन 652 करोड़ दोस्तों एक
इनकम होना बहुत बड़ी बात है। अगर मैं इसकी मार्च क्वार्टर की बात करता हूँ तो 633 करोड़ की इसकी इनकम थी। देखिए मार्च में 633 करोड़ की इनकम थी और जून के अंदर इसकी 652 करोड़ की इनकम है। दोस्तों ये देखिए आप यहीं पर। तो मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि जो मार्च तक इसने कमाया वो तो इसने 3 महीने में कमा चुका। दिसंबर की अगर मैं बात करूँ तो 570 करोड़ की इनकम है। अगर सितंबर 21 की बात करूँ तो 676 करोड़ की इनकम है। दोस्तों तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि शेयर अच्छा है और शेयर प्रॉफिट कर रहा है। जो इसका कंसोलिडेटेड फेज था वो इसने पूर्ण कर लिया है। तो आप लोग अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इसमें एंट्री कर सकते हो और ये नहीं लेना कि भाई एकदम से 12,000 का ले लिया, 20,000 का ले लिया, 25,000 का ले लिया, 40,000 का ले लिया। दोस्तों आप एंट्री करो 10 शेयर में, 5 शेयर में, 20 शेयर में और आपको लगता है कि आपकी रेट आ रही है। अगर आपको ओवर एवरेजिंग करने हैं तो उसका आपको टाइम मिले। और अगर मान लीजिए अगर आपने एकदम से 50,000 का ले लिया और शेयर ने वापस नीचे की यात्रा चालू कर दी तो हो सकता है कि वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में 6 महीने, साल भर तक पड़ा रहे। तो आपको एक एवरेजिंग का मूड करके ही मार्केट में उतरना है कि अगर आपको डाउन हुआ शेयर तो आप इसमें और बने रह सकते हो। और अगर शेयर अच्छा रेट जा रहा है तो आप अपने जो भी आपका परसेंटेज आपने फिक्स किया 5%, 6%, 7%, 10%, तो उतना प्रॉफिट बनाकर आप शेयर से एग्जिट हो जाओ। दोस्तों ये मार्केट है, लालच जहां आपने किया है वहां आप ट्रैप हो गए हैं। और अगर आपने अपनी समझ से अपना प्रॉफिट निकाल लिया है दोस्तों तो वहाँ आपने सबसे बेस्ट काम किया है। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, फिर से मैं आपको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। नमस्कार जी सर। और ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्यूज़ बनाते रहें। थैंक यू।